नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास कार्यक्रम जन्नत की जंग। जन्नत की जंग के आज के इस एपिसोड में हम पहुंचे हैं जम्मू ईस्ट विधानसभा सीट पर। यहाँ पर विधानसभा चुनाव में सीधे तौर पर गली मोहल्ले सड़क बिजली पानी के ऊपर जो है वो उस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मुद्दा जो है वो कहीं ना ये सीट पिछले करीबन 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के पास है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े मार्जिन से इस सीट को जीता था और उससे पहले अगर हम बात करें तो 2009 के चुनाव में भी यहां से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। 2002 में ये सीट जो है वो कांग्रेस के पास थी और उसके बाद से लगातार कांग्रेस को यहां पर हार का मुंह देखने को मिला। अब 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर की जनता को एक बार फिर चुनाव में, खासतौर पर विधानसभा के चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने का मौका मिला है और पिछले 10 सालों से इस सीट पर कितना कामकाज हुआ है, कितना बदलाव हुआ है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे और ख़ासतौर पर यहाँ के लोगों का क्या मानना है वो जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर आप तमाम लोग पहुँच देख सकते हैं। यहाँ पर सीधी टक्कर जो है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में नज़र आ रही है और दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दम पड़ रहे हैं। सबसे पहले जिनके पास सबसे ज़्यादा यहाँ पर 10 साल तक करीबन यहाँ पर सरकार रही है, चाहे वो सीधे तौर पे हो या फिर एलजी प्रशासन के तौर पर। आपने 2009 में भी यहाँ सीट जीती, 2014 में भी जीती, 2024 में भी आप दम भर रहे हैं। पिछले अगर हम 15 साल की बात करें, 16 साल की बात करें तो क्या बदलाव इस सीट पर आपने काम किया है जिसके उपलक्ष्य पर एक बार फिर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? सबसे बड़ा बदलाव तो आपके सामने है। ये जो मुबारक मंडी है ये एक हेरिटेज पॉइंट रहा है। पिछली सरकारों ने इसका हमेशा इसको एक इग्नोर किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इस मुबारक मंडी को आज एक हेरिटेज पॉइंट के रूप में बनाया जा रहा है। सबसे बड़ा बदलाव तो यही है और काफ़ी काम जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे किए हैं, चाहे वो हर घर में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने का काम हो, चाहे जिनके घर में सिलेंडर देने का काम हो, कहीं मकान जो पिछले 10 वर्षों जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी तो 2500 सिर्फ आवास योजना के तहत मकान बने थे। 2.5 लाख हमारी मोदी गवर्नमेंट ने 2.5 लाख मकान जो ये सारी केंद्रीय परियोजनाएं हैं। जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो लोग बिजली, सड़क, पानी, इनकी, स्वास्थ्य की, स्कूल की, इन सब की जो है वो बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम में बहुत बदलाव हुआ है। आईआईटी, आईआईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हर एक जिला में डिग्री कॉलेज देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जहां पहले सिर्फ 1-2 डिग्री कॉलेज हुआ। आपके विधानसभा सीट पे क्या हुआ? आपके जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ क्या हुआ? हमारी विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी कार्य हुए हैं। आप देखिए हेरिटेज पॉइंट बने हैं, कितने जो रोड है उनका अच्छे से कार्यक्रम हुआ है। आप रघुनाथ बाजार जाएं, वहाँ पे देखिए हिस्टोरिक बाजार बनाया है। काफ़ी ऐसे अनगिनत काम है जो कि आप जाएंगे तो आप खुद देखेंगे कितने काम। कांग्रेस के भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। राम जी, आप किस तरीके से देखते हैं पिछले 10 साल या हम ये कह सकते हैं 16 सालों से ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास कहीं ना कहीं किसी तरीके से रही है, अब यहाँ पर कामकाज कितना हुआ है और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत का दम भरती हुई नजर आ रही है, आपको क्या लग रहा है? सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपने पूछा कि यहाँ पे पिछले जो हमारी अपोजिशन पार्टी है उसने क्या काम किया है, तो मेरे भाई ने बड़ा सुनाया है। तो वो तो कोई हमारा जो मेन मुद्दा है, हमारा इस समय पार्लियामेंट इलेक्शन तो चल नहीं रहा, ये असेंबली सेगमेंट चल रहा है। तो यहाँ पे हमारे लोकल जम्मू ईस्ट की मैं बात करूँगा। हमें तोहफे में क्या दिया गया, ये मुबारक मंडी हेरिटेज जो कॉम्प्लेक्स इन्होंने बताया है, आज अगर आप इधर कैमरा दौड़ाएंगे तो ये एक टूटा फूटा मकान की तरह बन गया है। करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, पर आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे धांधलियाँ हो रही हैं, यहाँ पे स्कैम हो रहा है। हमारे यहाँ पे इन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट दिया। बट आप ये तो मानते हैं कि नवीनीकरण का काम यहाँ पर चल रहा है? वो कागज में चल रहा है ना, बट यहाँ सामने भी दिखाई दे रहा है। जो अगर मैं पीछे भी देखूंगा, अगर आप अपने घर में काम लगाएंगे, मैं नहीं बोल रहा, ये आम जनता बोल रही है, जम्मू की, जम्मू ईस्ट की जनता बोल रही है। अगर आप अपने घर में काम लगाएंगे, आप फटाफट उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पूरे कॉम्प्लेक्स अगर आप दौड़ाएंगे ना, मेरे को 50 से ज़्यादा लेबर दिखा दीजिए तो मान जाऊँ पिछले 10 सालों में इन्होंने किया क्या है। इन्होंने फेंसिंग उतार दी, वो लगाने की अहमियत नहीं की। पिछले 4 सालों से 5 सालों से वो बिल्डिंग खड़ी है, उसको कुछ नहीं कर रहे। ये सिर्फ कागजी हो रहा है। ये एक एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल स्मार्ट सिटी।
स्मार्ट सिटी के नाम पे भी इन्होंने स्कैम किया है। स्मार्ट सिटी का मतलब होता है स्मार्ट तरीके से कोई भी प्रोजेक्ट लीजिए उसे बनाइए। इन्होंने आनन फानन में पत्थर भी लगाए, हम बोलते हैं सोने की ईंटें लगाइए, पर नीचे पहले जो 40 साल से पुरानी पाइपें हैं, सीवरेज है, उसको ठीक कीजिए ताकि जो हम जम्मू वासी गंदा पानी पी रहे हैं वो। आपने क्या किया, आपने हमें क्या दिया गिफ्ट में? हमारे जो बुजुर्ग हैं इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। इन्होंने जो बुजुर्ग हैं उनकी ओल्ड एज पेंशन बंद की, इन्होंने जो हमारा राशन था वो बंद किया, इन्होंने जो हमारी बिजली थी स्मार्ट मीटर लगाए, 1 मीटर, दूसरा मीटर, तीसरा में आपको संक्षेप में बता रहा हूँ, जो स्मार्ट मीटर लगाए, आप प्रत्येक जम्मू वासी को पूछ लीजिए उनकी क्या हालत होगी। इन्होंने रघुनाथ बाजार की बात की, पहली बार बाजार बना इन्हीं की सरकार में बना और दोबारा तोड़ा गया। फाइनेंस किसका आता है? पब्लिक मनी लगती है, उसको दोबारा बना रहे हैं। व्यापारी वर्ग को देख लीजिए, आज व्यापारी वर्ग यहाँ पे रो रहा है। मुद्दा क्या है? मुद्दा सिंपल है, हमने आज जो जनता की आवाज़ है वो चेंज की है। इनको जनता ने पूरा बहुमत दिया, इन्होंने उसका यूज़ किया नहीं किया वो ये जाने, पर आज जनता की आवाज़ यही है कि हमें चेंज की बात की। बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद है। अंकल क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर शर्मा है। चंद्र जी, आपने बहुत समय यहाँ पर देखा है, आप यहीं के रहने वाले हो, आपने यहाँ पर सरकारें बनते भी देखी हैं, उजड़ते भी देखी हैं, बिगड़ते भी देखा है। आपने वोट कभी एक पार्टी को दिया, कभी दूसरी पार्टी को भी दिया, दोनों दलों के नेता यहाँ पर जीत के आए हैं। लेकिन क्या लगता है पिछले 60-70 सालों की अगर हम बात करें, कितना बदला है मुबारक मंडी और ये ओल्ड जम्मू का जो इलाका है? 60-70 सालों की बात तो आप मत ही करिए, बात पहले आइए यहाँ देखिए जो हालात ख़राब हुए हैं, ये पिछले 10-12 साल से ही यहाँ के हालात ऐसे ख़राब हुए हैं जो इस वक्त इतने ज़बरदस्त ख़राब हालत है कि नौजवान के पास कोई जॉब नहीं है, नौजवान बेकार फिर रहा है। 10 साल पहले जिस आदमी ने ग्रेजुएशन किया वो ऑलमोस्ट इस वक्त उनका जो ओवर एज होने वाले हैं, नौजवान बेकार फिर रहा है। और नौजवान बेकारी की वजह से ऐसा है कि आप इस वक्त देखिए कि बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे जो नौजवान हैं वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। रहा डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में देखा है कि मैं आपने अभी कहा कि आपने बहुत लंबा समय यहाँ गुजारा है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। किसी चीज़ में ये हमारा जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, इसमें उसका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में सभी विभाग होते हैं, सैनिटेशन होता है, हेल्थ होता है, इलेक्ट्रिकल का होता है और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है। अब आप देखिए कि डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है पैसा आया, डेवलपमेंट के लिए पैसा आया, वो किस तरीके से उसका मिसयूज़ हो रहा है मैं आपको यहाँ बताता हूँ। अगर आप यहाँ से ऊपर से निकलें, नीचे जैन बाज़ार नीचे जाके निकल जाएं, आपको बताएंगे कि ये आपको खुद हालात पता लगे। मेरे बताने की लोग नहीं है, लोगों के बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको हालात पता चलेंगे क्या हालत है। 75 तक यहाँ एक फुटपाथ हुआ करता था जैन बाज़ार में, दोनों साइड पे हुआ करता था। उस वक्त किसी 100 आदमी के पास एक 2 व्हीलर हुआ करता था और यूं ये ट्रैफिक बढ़ता गया तो यूं उन्होंने उसको सबमर्ज कर दिया और रोड पर दिया। अब फिर ये शुरू कर दिया इसका फुटपाथ का, जिसमें लोगों ने, दुकानदारों ने, सभी ने विरोध किया कि ये इतनी ट्रैफिक है इस वक्त। जिस पास आदमी के पास साइकिल नहीं होता था, आज 2 2 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं, वो कहाँ लेके जाए। मैं आपको ये मुद्दे की बात ये बता रहा हूँ कि उसको बनाने के बाद वो जो फुटपाथ फिर बना, ऊपर जैन बाज़ार ऊपर से लेकर नीचे फुटपाथ बना एक स्पॉट तक 4 फुट का। उसके बाद देखा कि नहीं ये तो गलत हो गया, यहाँ कैसे गाड़ियाँ जाएंगी, उसके बाद 2.5 फुट का कर दिया और 2.5 फुट के बाद कर दिया बिल्कुल प्लेन कर दिया और बिल्कुल रोड ऐसे कर दिया। ये क्या इंजीनियरिंग है? क्यों? पब्लिक मनी वेस्ट हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। रहा स्मार्ट मीटर्स का, सबसे जो मेन मुद्दा इस वक्त स्मार्ट मीटर्स। जिस आदमी का मैं अपनी बात बताता हूँ, 1 महीना पहले मेरे घर में 2 एसी चलते हैं, एक 9 बजे से लेकर 4 बजे तक दोनों एसी चलते हैं, बाकी जो सिस्टम सारा चल रहा है। उसका मेरा पिछले से पिछले महीना आया 5100 बिल और वही टाइमिंग है, वही चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, वैसा ही चल रहा है, कोई टाइमिंग में बड़ा बदलाव नहीं। वो 4100 बिल है। ये कहाँ मॉनिटरिंग हो रहा है? हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल तो उनके पास है। लेकिन आप ही के जो चाहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हों, चाहे जो वेयर हाउस ट्रेड फेडरेशन के लोग थे, उन्होंने बाकायदा मीटर लगाए, दोनों मीटर को लगाकर टेस्ट किया, अप्रूवल दिया, उसके बाद ही तो लगा। नहीं देखिए ये बात छोड़िए, अप्रूवल कहाँ कैसे होता है इसको छोड़ दीजिए, ये हम ले मैन हैं इस बात में, ये छोड़ दीजिए। अब आप लोग अपने एक बात आप लोग यहाँ चाहते हैं क्या? मैं चाहता हूँ, ये मैं नहीं चाहता हूँ, ये पब्लिक चाहती है, पब्लिक चेंज चाहती है और होगी।
ये पब्लिक बताएगी किसने क्या किया किसने नहीं किया। चाहिए। मैं एक बार बीजेपी से भी बात कर लेता हूँ। ये बताइए, आप लोग क्या अपने ऐसे काम हैं जिनको लेकर पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और 16 साल के बाद फिर आप चाहते हैं कि आपको वोट दे? लोग आपको वोट क्यों दे? लोग वोट देंगे ही सर, डेवलपमेंट हुई है। मैं बजालता से हूँ, जम्मू ईस्ट मंडल का नया जुड़ा हुआ हूँ मैं इस मंडल से, इस कॉन्स्टिट्यूंसी से। मेरे मंडल में ही काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। आईआईटी मेरे मंडल में बना हुआ है, आईआईएम मेरे मंडल में बना हुआ है, जम्बू जू मेरे मंडल में बना हुआ है। इंडियन ऑयल का बड़े प्रोजेक्ट का बड़े पैमाने पे बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। तो डेवलपमेंट तो हुई है और युवा भी यही चाहता है कि बीजेपी आए, बार बार आए बीजेपी। और रही बात बेरोजगारी की, जो ये बात कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है बेरोजगारी। आप जाइए केंद्र की स्कीमों की तरफ चाहिए, युवा के लिए देखिए कितनी स्कीमें हैं। युवा फ़ायदा ले, अगर पढ़ा लिखा है तो मुद्रा लोन से लेके अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकता है, सारा कुछ कर सकता है। डेवलपमेंट स्मार्ट सिटी की कहो तो हुई, क्यों नहीं हुई। ये नीचे जाते थे हम पाइन तीर्थी, मैं इसी रोड से स्कूल आता था, जाता था, छोटा था। यहाँ देखते थे इतना गंद था, इतना बुरी हालत थी, मेटाडोरें थी। अब देखिए कितनी अच्छी पार्किंग बनी हुई है यहाँ। उधर इंदिरा चौक चले जाइए, देखिए पार्किंग। चेंज तो होगा सर, 70 साल जहाँ इन्होंने लूटा है। तो आपको लगता है लोग वोट देंगे आपको? हाँ, क्यों नहीं देंगे सर, जीत के आएंगे। राम जी, अच्छा राम जी, आप ये भी आप मानते हैं कि एक मिनट आप ये जरूर मानते होंगे कि चुनाव जो लड़े जाते हैं वो मुद्दों पे लड़े जाते हैं और एक स्ट्रेटजी के तहत जो चुनाव लड़ा जाता है। भारतीय जनता पार्टी की जब स्ट्रेटजी में देखता हूँ तो उनके एक एक केंद्रीय नेता, एक एक बड़े उनके अध्यक्ष जो हैं वो यहाँ पर आकर अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस कहाँ है, दिखाई नहीं। मेरी बात सुने, केंद्र से यहाँ आके इनको क्या जरूरत है? अगर इन्होंने जमीनी स्तर पे काम किया है, जम्मू की जनता इनको खुद सिर माथे पे चढ़ाएगी। इन्होंने 10 साल। आप ये मानते हैं कि आपका केंद्र जो है वो कहीं ना कहीं जो केंद्रीय नेतृत्व आपका है वो इग्नोर कर रहा है? आपने सवाल जो पूछा मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। कह रहा हूँ कि आपके लोग कहाँ पे हैं? हमारे लोग हमारे साथ हैं। कहाँ पे हैं? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? अभी केंद्र से राहुल गांधी जी आए हमारे जम्मू ईस्ट में आए वो? देखिए ये मैं तो सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ। मैं अगर जम्मू ईस्ट में पड़ती है जो बैसाखियों पे चले। हमारे साथ जम्मू की जनता है, जम्मू जनता जनार्दन है, वो हमारे साथ है। ठीक है, केंद्र एक है, केंद्र हमारे साथ है, वो नहीं हम बोल रहे। जरूरत इनको है, ये अपनी स्मृति ईरानी को लाइए। इन जो सिलेंडर को बड़ा बोलती थी, आज सिलेंडर क्या है, कहाँ पहुँच गया? वही थे ना, जब 450 रुपए कांग्रेस की सरकार दे रही थी तो वो पीट के बोलते थे सिलेंडर महंगा हो गया। आज क्या प्राइस है? और मेरे भाई ने सुनाया आईएम, वो तो सब सेंटर किया। अगर आप वहाँ पे, आज हमारी यहाँ पे 5 यूनिवर्सिटी चल रही हैं, 5 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अगर देखें वो सब बाहर के। अगर आप वहाँ पे अपने आंकड़े देखें, वहाँ पे जम्मू की क्या रिजर्वेशन है, जम्मू के बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, वो आपको नहीं लगता कि आपको आपको नहीं लगता कि आपके एक ऐसे उम्मीदवार जिनको करीबन 2002 के बाद दूसरी बार ये मौका मिला है, करीबन 22 साल के बाद उनको यहाँ मौका मिला है, लेकिन लोगों में ना तो उनका सोशल मीडिया जो है वो इतना एक्टिव नजर आ रहा है, क्योंकि हम सुबह से लेकर शाम तक इसी चीज़ को कवर कर रहे हैं, ना तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो रहा है, ना ही आपके कोई स्टेट के बड़े जो लीडर्स हैं वो उनके पक्ष में आकर यहाँ पर किसी तरीके का चुनावी प्रचार कर रहे हैं, ना ही सेंट्रल जो आपका नेतृत्व है वो यहाँ पर आकर प्रचार कर रहा है। तो अपने दम पर एक आदमी 22 साल के बाद आकर क्या कुछ कर लेगा? देखिए, उन्होंने, आपने 22 साल बोले, उन्होंने अपने टाइम में भी काम किया। योगेश साहनी को किसी, ठीक है सेंटर में जो आएगा वो मोस्ट वेलकम, पर उन्होंने अपने टाइम में जो काम किए और जो OSD एज ए PGI जब रहे, गुलाम नबी आज़ाद तब वहाँ पे सेंटर मंत्री थे, तब उन्होंने जो एक आम व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे भाजपा से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे आम व्यक्ति हो, वो व्यक्ति जानता है योगेश साहनी ने उस वेले क्या काम किया। तो आपको लगता है कि योगेश साहनी अपने दम पर जो है ये सीट को निकाल सकते हैं? अपने दम से निकालेंगे और जरूर निकालेंगे, और जम्मू ईस्ट की जनता उनके साथ है। पर ये मानते हैं कि जिन सीटों पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जा रहे हैं वो कमजोर हैं? नहीं, ये आप अपने वर्ड मेरे मुंह में मत डालिए। मैं तो पूछ ही रहा हूं। जब राहुल गांधी जी आए जी, ठीक, नहीं, जब राहुल गांधी जी यहाँ पे आए तो योगेश साहनी भी वहाँ पे थे। वो हमारे जम्मू जो जब हमारे वहाँ से सेंटर से राहुल गांधी जी आए तो उन्होंने एक मंच साझा किया जिसमें सभी, क्योंकि जो सेंटर जो भी आता है इतना वक्त नहीं होता है और वो हमें डोर टू डोर जाना है, हमें जनता के पास जाना है, जनता से आग्रह करना है, जनता से रिक्वेस्ट करनी है। ठीक है, एक प्रोग्राम हो गया, आने वाले वक्त में और प्रोग्राम होंगे, पर अब तो 29 तारीख लास्ट डेट है। अभी देखिए 2 दिन के वक्त बचा है। बात ये है, वक्त बदलते टाइम नहीं लगता,
चुटकियों में समा बदल जाता है, तो जो वक्त आएगा उसका इंतजार कीजिए। जनता जनार्दन है, उसका जो रिजल्ट आएगा उसका इंतजार कीजिए। कांग्रेस ने जो नारा दिया है हाथ बदलेगा हालात, उसी के भरोसे इस कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी पूरी फौज झोंक दी है यहाँ पे, क्या इतना डर है आपको? हमें डर नहीं है, हमारे पास नेता है, इनके पास तो नेता ही नहीं है। जो आलू से सोना बनाते हैं वैसे नेता है इनके पास, ठीक है, ठकाठक स्कीमें चलाते हैं वो। और मैं पूछना चाहूँगा इनको, क्या ये एनसी का जो मैनिफेस्टो है, जो शंकराचार्य का तख्ते सुलेमान करने का मैनिफेस्टो, क्या उसका समर्थन करते हैं ये लोग? बोले, आपके सामने बोले। आज आप कहते हैं कि हम हरि पर्वत का नाम चेंज कर देंगे। कहाँ थे ये लोग जब वार्तन टेम्पल, खीर भवानी यात्रा वो नहीं हो पाती थी, राम जन्माष्टमी की यात्रा वहाँ पे नहीं निकलती थी? तो आज कश्मीर के अंदर इतने अच्छे हालात हैं, वो इनको देखा नहीं जा रहा है इनसे। इनको वही कश्मीर प्यारा था जहाँ पे खून के होली खेलते थे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे चुनाव को अलगाववाद वर्सेस राष्ट्रवाद जो है वो बनाते हुए हमने देखा है। उनके कई जितने भी नेता जो हैं दिल्ली से आ रहे हैं, वो इसी बात पर कह रहे हैं कि ये चुनाव जो है ये अलगाववाद वर्सेस राष्ट्रवाद के बीच में जो होगा। जो अलगाववाद पसंद करते हैं या राष्ट्रवाद पसंद ये इनकी सोच है, ये इनकी सोच है, ये अपनी सोच को मुबारक रखें। देखें देखें मेरी बात सुने। हमने बड़े शांतिपूर्वक हमने बड़ी शांतिपूर्वक इनकी बात सुनी, ठीक है। इनमें तो पेशेंस ही नहीं है सुनने का। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है। क्या मेरा भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है? भाई इसका सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस जहाँ पर यहाँ ज्यादा सीटें जीत सकती थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो गठबंधन हुआ है वो आपको लगता नहीं कि गलत आपके तरीके से हुआ? क्यों गलत हुआ? ये हमने कोई चोरी रात के अंधेरे में तो किया नहीं, जैसे इन्होंने कई यहाँ पे ऑर्डर रात के अंधेरे में निकाले। हमने जनता को देख के, जनता का विश्वास लेके ये ऑर्डर इलेक्शन से पहले किया। बाद में करते तो हम चोर हो। मतलब कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है उसको भी आपने अडॉप्ट नहीं, मैनिफेस्टो अलग बात है। तो फिर अगर आप अलायंस कर रहे हैं तो नहीं, आप भाई मेरे मैनिफेस्टो जो उनका है वो उनको मुबारक, जो हमारा है हमें वो है। जब सत्ता में आएगा तो एक कॉमन मिनिमम 370 को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? इन्होंने तो लड्डू बांधे। 370 को लेकर कांग्रेस का क्या मैं स्टैंड है? बोल रहा हूँ, इन्होंने तो लड्डू बांटे। आपका क्या स्टैंड है? क्यों आप सरकार में वापस आएंगे तो 370 वापस हम अपने जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा वापस लेंगे। 370 वापस आएगा? मैंने बोला राज्य का दर्जा 370 का लेंगे। पूछ रहा हूं ना। हमने मेरी बात सुने। ये इनका जो जुमलेबाजी है, जो गोपोड़ीपन है, वो इनको मुबारक। हम अपनी भारत जम्मू कश्मीर की जनता के लिए हम ये वादा करते हैं, और हमारे राहुल गांधी जी ने ये वादा किया है, जम्मू एंड कश्मीर का राज्य का दर्जा वापस आएगा। हमारी नौकरियां कौन देगा? बिल्कुल देंगे। कौन देगा? आप गवर्नमेंट को आने दीजिए, यही कौन देगा? बिल्कुल अगर मिलेंगे। उससे पहले ही आ गया तो फिर क्या करोगे? कौन आ गया? अगर उससे पहले ही राज्य का दर्जा मिल गया वापस, जब तक आपकी सरकार 2029 10 साल क्या करते रहे? जलेबियां बांटते रहे। अब ये लॉलीपॉप दे रहे हैं चॉकलेट वाला लोगों को, ठीक है। ये पहले कहाँ थे? अब तो इतना मैनिफेस्टो आ रहा है, हम 3000 वो देंगे, हम 18,000 ये देंगे, फलाना ये देंगे। तो पहले कहाँ सोए थे? जो हमारे डेली वेजर रोड पे लाठियां खा रहे थे, हमारे युवा वर्ग वहाँ पे रो रहे थे, हमारी महिलाएं रो रही थी। अंकल आपको क्या लगता है कि ये पूरा चुनाव जो विधानसभा का चुनाव है लोकल इश्यूज पर होना चाहिए था, लेकिन इसे लोकल से अब इसको कहीं ना कहीं दूसरे इशू पर भटका दिया गया है? बात ये है कि हम यहाँ पर डिस्कस करने आए हैं कि ये इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन चले। आप बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपके नेताओं के जो बयान है बातें कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक ताल्लुक ये कहते हैं 370। मैं इन सब से सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, 370 की डेफिनेशन बता दें। मैं मान जाऊंगा कि 370 क्या चीज है, फिर मानेंगे हम कि 370 है क्या। ये सिर्फ ये जानते हैं 370। आप 370 की बात कर रहे हैं, आपको लगता है 300? आपको लगता है कि सर देखिए मैं यहाँ पर बात करने, मैं देखो सिर्फ पत्थर मारना या स्ट्राइकिंग करना है, 370 बोलते हैं इसको। 370 की बताइए। आप बता दीजिए, आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि अगर 370 को खत्म करके गलत हुआ है, कांग्रेस की सरकार आएगी तो 370 वापस आएगा? हम देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि 370 जो है वापस लाएंगे। तो मतलब आप नहीं आएगा? मेरी बात सुनिए, आप पहले एक बात सुनिए। जब आपने डिस्कस करना है तो मैनिफेस्टो डिस्कस करो। हमारे मैनिफेस्टो में कहीं भी नहीं लिखा है कि 370 को वापस लाएंगे।
370 भूल गए ना, इतिहास बन गया ना। जुबान है। 370 ये इनकी जुबान है, सर 370 इतिहास बन गया। समझे ना। आपने जिस पार्टी के साथ आपने अलायंस किया है, जिसके साथ शीट शेयरिंग की है, उनका कहना है कि जब वो आएंगे तो 370 वापस लाएंगे। तो आप भी उनके कहीं ना कहीं जो मैनिफेस्टो है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। किसी ने नहीं कहा, जब मैनिफेस्टो बन चुका है तो फिर कोई क्या कहता है ये तो हम कह नहीं सकते। मैनिफेस्टो 370 वापस आएगा? नहीं आएगा, इनकी सरकार ही नहीं आएगी तो 370 कहाँ से आएगा? ये तो 370 कभी वापस नहीं आएगा। जो गंगा गई हस्ती है कभी वापस नहीं आएंगी। ये इनका ख्वाब है, ख्वाब में रहने दीजिए। 370 वापस आएगा। जब इंसान मर जाता ना, लास्ट उसकी अस्थियां प्रवाह हरिद्वार जाते हैं। हरिद्वार से आज तक कोई वापस आया क्या? हरिद्वार से कोई यहाँ पे वापस आया क्या? रही बात मैनिफेस्टो की, ये बात कर रहे हैं कि एनसी को मैनिफेस्टो था। इनसे ये पूछिए कि जहाँ पे तुम्हें गठबंधन करना होता है एनसी कांग्रेस, वहाँ आपका मैनिफेस्टो अलग अलग नहीं होता क्या? वहाँ पे अलायंस करके एक पार्टनर क्यों लड़ाते हैं? दम में अकेले के लड़े ना, फिर मैनिफेस्टो पे बात कर रही है। डोडा में लड़ाएंगे एनसी का एक कैंडिडेट है। जब कोलिशन की बात करते हैं तब एनसी कांग्रेस का मैनिफेस्टो एक बन जाता है क्या? ये कौन सी रणनीति में चाह रही है? या पहले इनको बोलो 370 जब यहाँ पे था, क्या यहाँ की लड़कियों को मालकाना हक मिलता था? वाल्मीकि समाज को पीड़ित किया गया या नहीं किया गया? 370 हटने के बाद वाल्मीकि समाज को उनको हक दिया गया। बाहर की लड़कियां जो यहाँ पे आके बस उनको हक दिया गया। यहाँ की 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में पहले बार विधानसभा के चुनाव जो हैं वो होने जा रहे हैं। लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पर हक मिलेगा, लेकिन निश्चित रूप में